Friends, welcome on Yourpedia, the platform where you are getting extensive post-gate guidance and counseling and post-gate information और misinformation आपको बहुत से चैनल्स पे मिल रही है, लेकिन पोस्ट-गेट गाइडेंस और पोस्ट-गेट काउंसलिंग 1-to-1 आपको ओनली Yourpedia प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, नॉट ऑन यूट्यूब बट प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, गेट स्कोर का बेस्ट यूज़ करना है आपको। किसी भी PSU या अच्छे IITs, ओल्ड IITs अच्छे कोर्स में बैठना है, यू कैन डू दैट। कोई भी गेट स्कोर हो, यू कैन डू दैट, लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स। आपको थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ता है। कम गेट स्कोर पे PSU मिल जाएगा सर, हाँ सर, कॉल आ जाएगा, फिर GD होगा, GT होगा, तैयारी करनी है। अगर मैं बिना तैयारी के जाऊँगा सर, तब कुछ नहीं होगा। अगर तैयारी करके जाओगे तो कुछ होगा। अच्छा सर, मेरे को IIT बॉम्बे मिल जाएगा कम गेट स्कोर पे? बिल्कुल मिल जाएगा। RA में अप्लाई करो, उसमें तो SOP भी चाहिए सर, तो बनाओ सर। इंटरव्यू भी होगा, हाँ तो दो। अगर आपको चाहिए भी अच्छी चीज़ है लेकिन कुछ करना नहीं चाहते तो कैसे होगा? इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपका गेट स्कोर कम है और आप IIT दिल्ली, कानपुर, मद्रास, बॉम्बे, IISc में जाना चाहते हैं, RA बहुत अच्छी ऑप्शन है, या इंटरडिसिप्लिनरी MTech बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप में से बहुत से लोगों को मिड अप्रैल में इंटरव्यू कॉल है IISc बेंगलोर का। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, AI ML जो आप यूज़ कर रहे हो, लॉजिस्टिक्स में, लॉजिस्टिक्स मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ है, उसमें बहुत से लोगों को कॉल है। एडिटिव में आपको कॉल आया है, मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग से आपको बहुत सी जगह से कॉल आया है। तैयारी करके जाओ। Yourpedia बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप SOP का गाइडेंस ले सकते हो, SOP बना सकते हो, मेंटर्स को दिखा सकते हो और उनके 1-to-1 सेशन कर सकते हो, इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, तब आप अपने गेट स्कोर का बेस्ट यूज़ कर सकते हो करियर के लिए। गेट के लिए पूरा साल मेहनत करते हो, जब गेट स्कोर को कन्वर्ट करने की बारी आती है तो आप बहुत फुलिश डिसीजन लेते हो। आप मेहनत नहीं करते फ्रेंड्स। मेहनत करोगे, इसको कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा ये डॉक्यूमेंट है, ये आपका SOP से रिलेटेड है। वैसे तो IIT दिल्ली की SOP है, लेकिन ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि SOP में क्या रिक्वायर्ड होता है। ये IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे में जो SOP लिखोगे, ये चीज़ चाहिए आपका। बेसिकली ये मोटिवेशन क्या है MS करने का, PhD करने का, जब भी आप अप्लाई करते हो, और पास्ट में आपने क्या रिसर्च वर्क, क्या प्रोजेक्ट किए हैं, वो मेंशन करो। 500-600 वर्ड्स का SOP लिखो। दैट इज़ व्हाट दे रिक्वायर, दैट इज़ व्हाट दे आस्क फॉर। अब आपका जो स्टेटमेंट पर्पस होता है, उसमें फ्रेंड्स कुछ चीज़ें होनी चाहिए। आपका एकेडमिक रिसर्च बैकग्राउंड के बारे में आप मेंशन करो उसमें। फर्स्ट पैरा आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि आप बीटेक प्रोजेक्ट में आपने क्या किया है, और अगर आपका प्रोजेक्ट उस कोर्स के साथ मैच करता है जिसके लिए आप मास्टर्स में जा रहे हैं, इवन बेटर, ये बहुत अच्छा हो सकता है। फिर सेकंड पैरा होता है कि आप किसी डिपार्टमेंट में जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, IIT दिल्ली के, लेट से आप एनर्जी साइंस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या काम चल रहा है जो आपको अच्छा लगता है। आपका बीटेक का प्रोजेक्ट CFD में था और एनर्जी साइंस डिपार्टमेंट में CFD पे कुछ काम चल रहा है, तो आपने लिंक बैठाया। फिर तीसरे पैराग्राफ में आप लिखते हो कि अगर आपको IIT दिल्ली में ये डिपार्टमेंट मिल जाता है, रोबोटिक्स मिल जाता है, तो क्या करना चाहोगे। और चौथे में कंक्लूजन कि आप MS करना क्यों चाहते हो, आपका क्या विजन है। तो पहला इंट्रोडक्शन, आप की बैकग्राउंड, आपने बीटेक किया है, आपने बीटेक का प्रोजेक्ट किया, उसका टाइटल, फिर आप MS में ज्वाइन करना चाहते हो इस कोर्स में, फिर उसके बाद आपने बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में 2-4 लाइन लिख दी, फिर आप उस डिपार्टमेंट के बारे में लिख दिया, फिर आपने लिख दिया कि कैसे लिंक है, और लास्ट में आपने लिख दिया कि आप इसको करना क्यों चाहते हो। राइट सर? सो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। एंड फिर इस डॉक्यूमेंट में मैंने कुछ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दे रखा है फ्रेंड्स, आपको कैसा होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये कुछ एक स्टूडेंट है जिसने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा है। इस डॉक्यूमेंट को आप ले लो, हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी है, आप इसको देख सकते हो। ये टिपिकल, आप वीडियो रोक के देखना, ये टिपिकल जो मैंने आपको बताया, ऐसा आपका SOP दिखना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस भी मांगते हैं कई जगह। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस इज नथिंग बट एक पैराग्राफ आपका बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में, कि आपने क्या प्रोजेक्ट लिखा था उसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ, वो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस आपका बन जाता है। अब ये बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट है जो SOP आपका IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में, IIT कानपुर में रिक्वायर्ड होगा। IIT मद्रास में एक पैसेज होता है, लेकिन ये एक 1 पेज है, 500-600 वर्ड्स का है। तो ये अलग अलग SOPs हैं जो कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के बने हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के, और आप इसको Yourpedia पैनल पे एक्सेस कर सकते हैं इनको, और इसी लाइन में आप अपना लिख सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस के बारे में भी है, अलग अलग डिपार्टमेंट के एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस के हमने बना रखे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आप फ्रेंड्स एक बार ले लें, और इन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद रोबोटिक्स के लिए कैसा होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस, और कैसा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आइडिया देंगे कि आपको किस तरीके से लिखना है इसको, हाउ यू हैव टू मेक इट राइट।
and then you can do this, right? So मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस जब आपने बीटेक का किया होगा वो आपका कैसा दिखना चाहिए, क्या उसमें आपको लिखना है, एंड एसओपी किस तरीके से लगना चाहिए. सो दिस इज फॉर एवरी डिपार्टमेंट, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस डोमेन, उनके लिए एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस कैसा होना चाहिए. टिपिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस जो बच्चों का बीटेक का प्रोजेक्ट होता है उसके थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट कैसा होता है, एंड दैट कैन बी मेंशन्ड एज पैराग्राफ नंबर 2 इन द एसओपी ऑल्सो. So as you are already aware, Yourpedia is the only platform and the largest platform providing you mentoring for your SOPs and cover letters and motivation letters and abstract of thesis and all. And please don't forget to apply in those courses for higher education where they are asking for SOP, because competition is very less in those courses. So try to do that, and I'm very sure you will get the call also, and you can convert that into selection also. All the very best, friends. Look forward to mentor you for these particular domains and for the interviews. Thank you.